नमस्कार दोस्तों, बहुत सी बार हम लोग बात करते समय हम लोग ऐसी बात करते हैं, मैंने LIC लिया है, मैं जेरोक्स निकाल रहा हूँ, मैंने निरमा से अपने कपड़े धोए। लेकिन क्या आपको पता है LIC लाइफ इंश्योरेंस बेचती है और आपने LIC नहीं ली होती, आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया होता है। वैसे ही जेरोक्स एक फोटोकॉपी बनाने वाली मशीन का नाम है और निरमा ये वॉशिंग पाउडर का नाम है। वैसे ही आज हम लोग एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक नूडल्स में सबसे बड़ी कंपनी है। हाँ दोस्तों, आइए समझते हैं मैगी, जिसने अपने स्वाद के दम पर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक अपना दीवाना बना रखा है और आजकल लगभग हर किचन का मैगी भाग होती है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग मैगी के बारे में समझते हैं। दोस्तों, मैगी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि 2 मिनट में भूख मिटाने का सबसे आसान तरीका इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। उन स्टूडेंट का भी सबसे पसंदीदा खाना होता है जो अपने घर से बहुत दूर रहते हैं और शहर में आने के बाद में कुछ भी पकाने के लिए नहीं होता, तो इस समय पर आपको मैगी के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं सूझती। तो इसलिए केवल शहरों में ही नहीं तो लेकिन तीर्थ स्थलों पर, कई बार ट्रैकिंग के ऊपर भी आपको मैगी बहुत आसानी से मिल जाती है और वहाँ पर मैगी खाने का मज़ा तो बहुत अलग होता है। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम मैगी आ जाएगी तो आपके मुंह में पानी ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे मैगी की शुरुआत होती है 9 अक्टूबर 1846 में, जब मैगी के फाउंडर जूलियस मैगी का जन्म हुआ था। दरअसल जूलियस मैगी का पूरा नाम जूलियस माइकल जोनेस मैगी था। जूलियस एजुकेशन पूरी करने के बाद अपने पिता के आटे के मिल को, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद आटे का बिजनेस मंदा हो गया और तभी जूलियस मैगी को कोई और दूसरा बिजनेस करने का सोचना पड़ा। एक्चुअली वो एक ऐसा दौर था जहां पर इंडस्ट्रियल लेवल की शुरुआत थी और बहुत सारे नए नए कारखाने खुल रहे थे और पुराने कारखाने नई टेक्निक से, तभी कारखानों में काम करने वालों के लिए जूलियस मैगी ने कुछ फूड प्रोडक्शन में अपना कारोबार शुरू किया और फिर 1886 में उन्होंने रेडीमेड सूप बनाने का काम शुरू कर दिया और इस उम्मीद से बनाया था कि जिसमें प्रोटीन की मात्रा भी खूब होती थी और ये उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चला। और उसके बाद 1897 में GmbH के साथ कंपनी लिस्ट की और बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट में उतारे, जैसे कि मैगी नूडल्स, मैगी सॉस, और उसके बाद कॉरपोरेट सेक्टर में उन्होंने कई सारे बदलाव किए और मैगी स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले के साथ मर्ज हो गई। दरअसल नेस्ले कंपनी की शुरुआत 1866 में हुई थी। यह कंपनी छोटे बच्चों के लिए दूध से बने हुए फूड के प्रोडक्ट बनाते थे और बाद में मैगी का बहुत सारा एडवर्टीजमेंट हुआ जिसमें यह न्यूट्रिशियस फूड उन लोगों के था और इसे सिर्फ 2 मिनट में बनाकर परोसा जा सकता है। ये एडवर्टीजमेंट लोगों के दिलों पर आज तक राज कर रहा है क्योंकि मैगी नूडल्स की रोजमर्रा की जिंदगी में एक राहत देने वाला फूड प्रोडक्ट है। देखते ही देखते मैगी यह नेस्ले कंपनी की सबसे प्रमुख प्रोडक्ट बन गई। हालांकि मैगी ने भारत में 1983 में पहला अपना कदम रखा, लेकिन किसको पता था कि इस फूड प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा भारत में भी पसंद किया जाएगा। भारत में मैगी नूडल्स लॉन्च करने के बाद कुछ ही दिनों में भारतीय मार्केट में मैगी की हिस्सेदारी 75% हो गई। इसका मतलब यह है कि नूडल्स खाने वाले 100 लोगों में से 75% लोग मैगी खाते थे। हालांकि 2015 की कई टेस्ट में मैगी नूडल्स खरा नहीं उतरा और जिसकी वजह से फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मैगी पर बैन लगा दिया। हालांकि कुछ और लैब ने फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स पर सवाल उठाया था क्योंकि भारत के बाहर किए जाने वाले टेस्ट में मैगी का रिपोर्ट नॉर्मल ही था। फिर भी हाईकोर्ट ने माना कि पहले टेस्ट के रिजल्ट को सही नहीं था और फिर पंजाब और जयपुर में 3 अलग अलग जगह पर मैगी को टेस्ट किया गया और जहां पर मैगी पूरी तरह से सुरक्षित पाई गई। फिर भी मैगी ने करीबन 300 करोड़ का माल मार्केट से वापस मंगाया और सब जला दिया। करीबन 5 महीने के बाद मैगी मार्केट में वापस आ गई और लोगों ने इस खुशी का इजहार भी सोशल मीडिया पर जमकर किया। हालांकि नूडल्स के मार्केट में मैगी की शेयर घटकर 53% हो गई, लेकिन आज भी 60% से ज़्यादा लोग नूडल्स के रूप में मैगी ही खाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोग ये सीखते हैं कि कितनी भी आपकी पुरानी पहचान हो और कितना भी आपका पुराना जज्बा हो, लेकिन अगर आप कोई भी मार्केट के प्रमाण पे और किसी भी गवर्नमेंट रेगुलेशन पर अगर आप खरा नहीं उतरते तो आपका बिजनेस बंद होने के लिए टाइम नहीं लगता। लेकिन आपका बिजनेस आपको फिर एक बार खड़ा करना है तो आपको उसे डटकर मुकाबला देना होगा
और आपको उनके जो भी स्टैंडर्ड्स है उनके ऊपर खरा उतरना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो मैगी ने जो 300 करोड़ का माल जला दिया और उसके बाद कंपनी फिर एक बार खड़ी हुई है, यही उनका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। नहीं तो आज की डेट में 300 करोड़ का लॉस एट ए टाइम खाना और उसके बाद 1-1.5 साल तक धंधा वापिस जमाना, ये कोई आसान बात नहीं है। तो दोस्तों, इस सारी कहानी से आप क्या सीखते हैं ये हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और मुझे ये भी बताइए कि क्या आप आज भी मैगी उसी तरह से खाते हैं जिस तरह से पहले आप मैगी बेझिझक होकर खाया करते थे, या ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में आप हमसे वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप कोई फूड बिजनेस में है तो तब भी हमें बताइए, क्योंकि फूड बिजनेस एक बहुत कॉम्पिटिटिव बिजनेस है और डे बाय डे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर हमें बताइए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी लोग मैगी को पसंद करते हैं या नूडल्स को पसंद करते हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।